ओ माय गॉड, बर्फ बर्फ पड़ चुकी है भाई। भाई साहब ये तो जा ही नहीं रहा है। ये देखना, ये अच्छा, ये तो लड़कियों के नाखून का कमाल। वाह 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 वाह, यही तो काम आएंगे ये है। और ट्यूशन का समय भी हो गया है, तो भाई आज के बाद तो छुट्टियां हैं। अब आओगे दो महीने बाद। इसी के साथ आज यहाँ से रिटायरमेंट हो रहा है। और जिसका रिटायरमेंट होता है उसे गिफ्ट दिया जाता है। बाकी दोस्तों बता दूं कि इन्होंने मेरा शादी में आना कैंसिल कर दिया है। ये बोले कि नहीं आना हमारी शादी में। ये दुश्मन वाली बात होगी, तुम अपने घर हम अपने घर। तो चलिए भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और एज यूजुअल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ग्राम सभा सौर से, जो कि खूबसूरत सी जगह पर बसा हुआ है। और ठीक सामने की बात की जाए तो देखिए मौसम पूरा साफ चमक रहा है और हमारे सूर्य देव भी पधार चुके हैं। तो ओम सूर्याय नमः। और अपनी चमक चारों तरफ बिखेर रहे हैं भाई। और नीला आसमान चारों तरफ है, कहीं बादल के नाम निशान नहीं है। भाई साहब परसों शाम को जो 2-4 बूंदाबांदी हुई थी ना, उससे इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। जैसी धूप जा रही है बंदा बाहर रह ही नहीं सकता है, सीधा रजाई में या फिर आग के पास। और बाकी भाई देखिए यहाँ कितना सारा पाला पड़ रखा है, ये देखिए। और दोस्तों मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे बन रही थी मूर्तियाँ। ये देखिए भाई, ये है शेर। और ये देखिए ये कुकुर है, जो कि भैरव देव का वाहन है। अभी देखिए ये बने हैं, इनको सूखने रख रखा गया, ढंग से सूख जाएं उसके बाद इन पे होगा कलरिंग का काम। तो चले भाई, सुबह के 9 बज चुके हैं और नाश्ता पानी करने के बाद हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। भाई साहब जिस हिसाब से ठंड हो रही ना, मन ही नहीं कर रहा भाई जाने का। ऐसा लग रहा बैठ रहा हो यार यहाँ, पर खैर जाना तो पड़ेगा ही। पारा देखिए भाई यहाँ, भाई साहब यहाँ देखिए भाई, गाड़ी गद्दी में भी पारा पड़ रहा है। ओ माय गॉड, बर्फ पड़ चुकी है भाई। कैसे से साफ करना है और कैसे से बैठ रहे हैं भाई, आप समझ नहीं आ रहा। अब तो सही में मन कर रहा है कि बैठ जाओ भाई सीधे घर में। भाई साहब इतना ठंडा हो गया कि भाई गद्दी में पारा जमने लग गया भाई। अब मन ही नहीं कर रहा भाई मेरे से निकालने का यहाँ से। भाई साहब ये तो जा ही नहीं रहा है। ये देखना, गर्म पानी डालना पड़ेगा तब जाके जाएगा। हाँ हाथ भी सुन पड़ गई भाई यहाँ पे। तो बैठना कैसे भाई इसमें, ये तो बिल्कुल सुन पड़ रखी होगी भाई गद्दी। मैडम जी भी आ गई है। अरे आप कैसे बैठ रहे इसमें, देखना पाला पड़ रहा है। वही तो बोला, देखना जरा हाथ से। ये अच्छा, ये तो लड़कियों के नाखून का कमाल। वाह 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 वाह, यही तो काम आएंगे ये है। सही है। ये यूज है मतलब नाखूनों का, ये सही बात है। हाँ बस हाथ हो जाएंगे। धूप तो अभी बहुत दूर है यहाँ से। भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो ये साफ हुआ है, हाथ पूरे सुन पड़ गए। अब तो ये ग्लव्स भी काम नहीं करेंगे भाई। जब तक ये धूप में नहीं गए। दो पहनने पड़ेंगे भाई, एक से काम नहीं चलेगा। भाई साहब जैसे ही मैं शहर से निकला इतना ठंडा हो रहा था, ऊपर से जब पारा साफ किया ना तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उस कारण से वीडियो ही नहीं बना पाया भाई। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ग्लव से हाथ बाहर निकाल के कैमरा ऑन कर दे फ़ोन का। अब जाके धूप में आए हैं। ओहो परसों से भाई काफ़ी ठंडा हो गया है। जिसने बोला था कि यार बारिश, सुबह तो बोलता कि बादल नहीं आ रहे हैं और शाम को बादल आए और 2-4 बूंदे हुई, ज़्यादा नहीं हुई, 2-4 बूंदे हुई। हमारे साइड 2-4 बूंदे हुई, लेकिन ऊपर साइड जहाँ जैसे गंगोत्री साइड हो गया, जोशीमठ साइड हो गया, तो ये मसूरी साइड हो गया, तो यहाँ साइड क्या है, यहाँ साइड बर्फ़ पड़ गई थी भाई। धूप में आके थोड़ी सुकून तो मिल रहा है भाई। हालांकि बाइक में ठंडा खूब हो रहा है, लेकिन फिर भी
ये है कि ऐसा नहीं है जैसे कि ऊपर साइड था अभी जहाँ धूप ही थी। अब जल्दी से घर पहुँचते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो गई है। कल तो पूरा दिन भाई बादल छाए हुए थे और बिल्कुल ठंडा हो रहा था भाई मौसम। कल तो ऐसा करता मन कि पूरे दिन भर रजाई में बैठे रहें, और आज देखिए फिर से मौसम पूरा साफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, होड़ की धार में आ गया हूँ और यहाँ से देखिए भाई हिमालय पर्वत का दृश्य काफ़ी बेहतरीन है। और परसों जो बर्फ़ पड़ी थी उससे देखिए पर्वत से पहले वाली जो चोटी है वो भी अब हल्की फुल्की बर्फीली हो चुकी है और काफ़ी बेहतरीन व्यू आ रहा है भाई। तो चले भाई फाइनली अपने गांव आ गए हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से। हालांकि देखिए आधा गांव तो पेड़ों ने ढक रखा है, जल्दी ही इन पेड़ों का निवारण किया जाएगा। तो चले भाई घर आ गए हैं और अब अपनी ऑफिस से काम करते हैं। अंदर तो लग रही है ठंड, इसलिए सारा सेटअप आजकल बाहर लाता हूँ मैं। तो चले भाई दिन के 12 बज चुके हैं और आज मैंने अपना काम जो है वो जल्दी थोड़ी निपटा दिया है, क्योंकि अभी मुझे जाना है लमगांव। वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पे जो हमारे एक कर्मचारी हैं लमगांव ऑफिस में, उनका आज रिटायरमेंट है। तो आज उनकी रिटायरमेंट में तरह वहाँ शामिल होना है। और बाकी यहाँ सारी जगह ताले लगा दिए, ताले मतलब कि दरवाजे लगा दिए गए हैं, क्योंकि सामने जा रही है मम्मी गेहूँ सुखाने के लिए। तो चले भाई निकलते हैं यहाँ से। आजकल दिन इतने छोटे हैं और समय का पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तो भाई मैं यहाँ से आया था घर और फिर वापस निकल रहा हूँ, आया क्यों समय। ऐसा लग रहा है काम करते करते समय का पता ही नहीं चला भाई। तो आज लमगांव ऑफिस से जो रतुड़ी जी हैं वहाँ पे डाक मित्र रखेंगे ABPM है, उनका भी आज रिटायरमेंट है। तो आजकल वह रोडों पे यहाँ साइड रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ गड्ढे और क्या है वो भरे जा रहे हैं और साइड साइड में पिलर है उन पे कलर किया जा रहा है और जितनी झाड़ियाँ वगैरह थी वो भी काट दी गई है। तो भाई यहाँ सभी लगे हुए हैं अपने कामों में और आज रिटायरमेंट है वो इनका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। थोड़ी जोर से बुलाओ, जोर से। धन्यवाद। चलिए भाई बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हैं। तो भाई हमारे स्टाफ का जो रिटायरमेंट सोच रहे हैं जरा इनको अच्छे से रिटायरमेंट देंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो चले भाई यहाँ से जो था काम वगैरह वो सारा निपट गया है और विदाई भी दे दी है रतुड़ी जी को और निकलते हैं फौड़। तो चले भाई पोस्ट ऑफिस से रतुड़ी जी की भी रिटायरमेंट हो गई है और फौड़ से आज मेरी रिटायरमेंट होने वाली है और फिर मिलेंगे उनको सिर्फ छुट्टियों के बाद। उनकी छुट्टियां पड़ती हैं सर्दियों में 1.5 महीने की, तो सभी अपने अपने गांव निकल जाते हैं। बाकी भाई बच्चों ने 14 नवंबर यानी चिल्ड्रन डे ने कहा था कि भैया पार्टी दे दी, गिफ्ट का है हमारा। तो मैंने उन्हें कहा था कि जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा एक टेस्ट का, जिसके नंबर बढ़िया आएंगे उसी को मिलेगा।
अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, जब वो आ जाएगा उसके बाद ही मिला जाएगा नहीं भी गिफ्ट। चले भाई, केबी वाली छुट्टी भी हो गई है। तो चले भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सौड़ में वापस। तो चले भाई, 3:30 हो गया है और ट्यूशन का समय भी हो गया है। तो आज भी आ गए पहले बैच में। लास्ट दिन तो क्या हुआ? तो भाई आज लास्ट दिन है ट्यूशन का, इसलिए सभी पहुंच गए यहाँ पे। और कुछ ऐसे भी हैं जो देखो बहुत दिन बाद दिख रहे। कहाँ? हाँ भाई, कहाँ था अभी तक? आज इसने सोचा कि मेरे ख्याल से गिफ्ट मिलने वाला था तो ट्यूशन पहुंच गए हैं और पेपरों में गायब रहे हैं। आज पेपर के दिन, आज पेपर खत्म हुए तो आज ट्यूशन आ गए हैं। पेपरों भी नहीं पढ़ना था भाई। भैया 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 पहले से 22 नंबर के ये कितना है? ये कितना है? ये भाई सच में क्या हुआ? देखो गाइस, हमारे भैया कितने मारते हैं। कठिन भैया 7-8 नंबर 18 नंबर भैया हाईएस्ट है भैया। तो भाई आज के इनके चल रहे थे पेपर, तो इनके जब नंबर पूछे गए हैं तो नंबर के साथ इनको गिफ्ट भी मिल गया है भाई। सबको मिल गया ना? नहीं मिला। अभी तो इससे मिला है गिफ्ट। आप लट्ठे से तो गिफ्ट। 1st to 5th लिखेंगे मेरा भारत देश पे, और 6 to 9 लिखेंगे मेरा प्रिय खेल। जल्दी लिखो। इसके बाद इंग्लिश का भी है। तो चले भाई, शाम के 5 बज चुके हैं और आज इनका राइटिंग कंपटीशन साथ में डिक्टेशन कंपटीशन रखा हुआ था, तो वो हो गया कंप्लीट। तो भाई आज के बाद तो छुट्टियां हैं। अब आओगे 2 महीने बाद। ठीक है भाई, मार्च में आओगे तुम आप सीधे। और इसी के शादी तो बहुत लेट है अभी। इसी के साथ आज यहाँ से रिटायरमेंट हो रहा है। वो जिसका रिटायरमेंट होता है उसे गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है। तो भाई देखिए, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हुए हैं। तो भाई गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? 50 करोड़ में कितने जीरो होते भाई? इधर कितने जीरो होते हैं? इधर। तो भाई गिफ्ट ये है तुम्हारा। हाथ करो एक एक करके, सबको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब यहाँ से विदा लेते हैं और सभी चले जाओ घर। तो चले भाई, फाइनली छुट्टी हो गई है। तो चले भाई, ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई है और आज आखिरी दिन था ट्यूशन का इस सेशन का। और इसके बाद अब पड़ेगी इनकी 1-1.5 महीने छुट्टियाँ हैं इनकी 12-13 से, और बाकी अब खुलेंगे स्कूल शायद फरवरी में, तो उसके बाद ही देखेंगे ट्यूशन का। और फिलहाल देखिए भाई, धूप जो है चारों तरफ से जा चुकी है और हल्की सी लालिमा आसमान में दिख रही है। और धूप जाने के बाद ऐसी ठंडी ठंडी हवा, ठंडी लहर चलती है कि मन करता है बस सीधे रजाई में पड़ जाओ। लेकिन फिलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ जरा थोड़ी एक राउंड घूम के आते हैं सौड़ में, इसके बाद देखते हैं कब आना होता है। तो ये देखिए भाई, यहाँ से जो गाँव का है पूरा व्यू दिखता है।
यह है ग्राम सभा सौड़। और दोस्तों कुछ पार्ट ये भी है सौड़ का, जिसको बोलते हैं मंजोड़। और मैं तो तुम्हारे यहाँ आया था यार। तो भाई आज मैंने कहा यहाँ पे लास्ट दिन है, लास्ट दिन की इस सेशन का लास्ट दिन है, तो सोच रहा हूँ सारे सौड़ को घूम के आते हैं। और अभी मैं घूमते फिरते आया हूँ मंजोड़ साइड। तो गाइज मैडम जी पहुँच गई है। ठंडा हो रहा था नहीं है? सूरज निकलने से पहले स्कूल पहुँचो, सूरज जाने के बाद घर आओ। और बढ़िया चलिए तैयारी हो शादी की। बस ठीक है। जय वो तो दिख ही रहा है चेहरे पे ना। जय जय सारी पास आ रही वैसे वैसे ग्लो ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लो नहीं, लड़कियों की क्रीम का कमाल। बाकी दोस्तों बता दूं कि इन्होंने मेरा शादी में आना कैंसिल कर दिया है। ये बोले कि नहीं आना हमारी शादी में। क्योंकि इन्होंने डिसीजन ऐसा लिया है कि स्वतः ही मना हो जाएगा आना आना। क्यों करा आपने ऐसा? नहीं चाहते कि मैं शादी में हूँ तुम्हारे? क्या करें, हैं? फ्रेंड्स भी इतनी अच्छी हो गई थी कि हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है कि अब ना तो मैं तुम्हारी शादी में आऊँ ना तुम मेरी शादी में आओ। है तो एक्चुअली दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सेम डे शादी है। जिस दिन मेरी शादी है उसी दिन इनकी शादी भी है। तो जिस दिन मेहंदी मेरी उनकी यहाँ से मेहंदी, जिस दिन मेरे यहाँ शादी उस दिन इनकी यहाँ भी शादी है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपनी शादी छोड़ के इनकी शादी में अपनी शादी छोड़ के मेरी शादी में आए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया है कंडीशन कि तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहेंगे। खैर आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। उस दिन तो नहीं दे पाऊंगा, मैं शायद व्यस्त रहूँगा। और पहाड़ों में आए और वहाँ चाय ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बिना चाय के तो, और ऐसे भी आजकल ठंडा काफ़ी है तो चाय ज़रूरी है। दोस्त चाहिए और चाय दोस्त तो पी रहे हैं चाय। तो आजकल काफ़ी ठंडा हो रहा है भाई, और जल्दी से चाय पी लेते हैं क्योंकि 5 मिनट में ये भी ठंडी हो जाएगी। तो बाकी भाई देखिए यहाँ पे मैडम जी की मम्मी भी आ गई है। और इन्होंने तो मतलब वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने मेरा आना कैंसिल कर दिया शादी में। ये चाह रहे थे कि ना आए नहीं, ना 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 तुम आएंगे और हम ऐसा थोड़ी ना होता कि अपनी मैंने छोड़ो दूसरी मैंने भी जाओ। हैं वैसे और सब बढ़िया होने लगी पियो की तैयारी है? बढ़िया बस चलिए से तब तब हम सोचे कि हम भी करो कुछ मजे करेंगे शादी में, तुम्हारे यहाँ आएंगे हम उन पहले हम उन गाड़ी तुम उन गाड़ी बाद में। हाँ तो वो तुम है ना तब। तो चले भाई सारी जगह से घूम फिर के आ गए हैं और बाहर हो चुका है अंधेरा। और मैं आ गया हूँ रजाई में क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा है भाई। और बाकी दीदी लोग तो किचन में हैं, वहाँ भी खाना बना रहे हैं। मैंने कहा तब तक रजाई में पड़ जाते हैं और साथ में एडिटिंग भी कर लेते हैं। और फिर मैंने कहा सौड़ पता नहीं कितने दिनों बाद आया जाता है, इनकी 1-1.5 महीने बाद ही आया जाएगा। तो आज लास्ट बार ज़रा पूरे सौड़ का भ्रमण करके आ जाते हैं। और फिलहाल अब आपसे भी विदा लेते हैं। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।